अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो गए इंशाल्लाह। मैं भी अल्लाह के फज़ल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज बनाने लगी हूँ करेले। 1 केजी मैंने करेले ले लिए थे। मैंने इनको अच्छे से लंबे ऐसे कटिंग कर ली है। उसके बाद मैंने 1 घंटे के लिए इन पे नमक लगा कर इनको रख दिया था। फिर मैंने इनको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इनका जो पानी था वो मैंने बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लिया है। तो हमने जो है ना इसका पानी बिल्कुल अच्छे से हमने इसका पानी ड्राई कर लेना। फिर मैं इनको करेलों को फ्राई करूँगी घी में। तो इसके बाद मैंने ले लिया था 1 केजी कीमा, उसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। तो मैं आज आपको बताऊँगी करेले कीमे की रेसिपी। माशाल्लाह ये हमारी बहुत ही लज़ीज़ और माशाल्लाह टेस्टी तैयार होगी, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही मैंने ले लिया एक देगची, इसमें हम डालेंगे घी। 2 टेबलस्पून हम खाने के इसमें डालेंगे घी के। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को अच्छे से गर्म होने दें। तो माशाल्लाह घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इसमें जो हमने करेले अपने सुखाए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने करेलों को अच्छे से फ्राई करना है ताकि इनकी कड़वाहट जो वो ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह करेले हम ऐसे तैयार करेंगे कि हमारे बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे माशाल्लाह से, और सिंपल और आसान तरीका होगा इंशाल्लाह। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करके देखा करें, पूरी देखा करें, फिर आपको समझ आएगी कि रेसिपी हमने कैसे तैयार किया है। आप बीच में से स्किप करते हो फिर आपको समझ नहीं आती कि हमने कैसे बनाना है। आप कुछ इसमें से पार्ट छोड़ जाते हो, इस वजह से फिर आपकी रेसिपी भी अच्छी नहीं बनती। तो हमने पूरे 10 मिनट के लिए इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। इसका हमने प्यारा सा ब्राउन सा कलर लेके ना, तेज़ ब्राउन कलर लाना है हमने। तो हमने इनको अच्छे से ब्राउन करना है। तो हम इसको जितना अच्छा ब्राउन करेंगे तो माशाल्लाह उतने हमारे ये अच्छे बनेंगे और कड़वे नहीं होंगे। तो आपने सही इनको ब्राउन करना, डार्क ब्राउन कर लेना इनको। तो ये देखिए गाइस कितना प्यारा कलर आ गया, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा डार्क हमने ब्राउन इसका कलर लेके आना है, फिर कड़वे नहीं बनेंगे। लेकिन अक्सर लोग होते हैं ना वो इतने ही करते हैं, ये इससे भी कम करते हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन होते हैं। या कोई तो ऐसे वो करता भी नहीं है ब्राउन और ऐसे ही बना लेते हैं। लेकिन हम तो करते हैं, इससे बहुत अच्छा जायका आता है, कड़वे नहीं बनते। देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गया। तो इसको हम निकाल लेंगे। मैंने लिए थे 1 केजी, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। तो ये इसमें से हमने अपने करेले निकाल लिए। ये घी बचे, इसी में हम अपने प्याज ब्राउन कर लेंगे। मसाला भी हम इसी घी में तैयार करेंगे। इसमें और ऐड कर लेते हैं 1 टेबलस्पून। तो कीमे में जितना घी ज़्यादा होता है तो उतना ही अच्छा माशाल्लाह तैयार होता है, जायकेदार। तो मैंने 2 प्याज लिए मीडियम साइज़ के। तो 1-2 मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च काटी है, इससे भी जायका बहुत अच्छा आता है सब्ज़ मिर्च ऐसे काटने से। तो जो हमने घी अपने करेलों में यूज़ किया था वही बचा हुआ, और इसमें हमने और ऐड करके हम इसमें प्याज अपने और जो हमारा कीमे का मसाला होगा वो भी हम इसी में इंशाल्लाह बनाएंगे। तो घी को हम ज़ाया नहीं करेंगे। कोई भी खाने की चीज़ हो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इनको भी अच्छे से हमने ब्राउन करना है। ये देखिए ये हमारे कितने प्यारे डार्क ब्राउन हो गए हैं। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार और अच्छे हमारे तैयार होंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपने स्पाइसी हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कीमे में मैंने अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और जो पुदीना स्पाइसी कोई भी मसाले, गरम मसाला हो गया, मैंने सारे मसाले मैंने उसमें ऐड किए हुए हैं। इसलिए बस मैं हस्बे जायका इसमें डालूँगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे साल्ट। हाफ से 1/2 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। टेबल स्पून इसमें रेड मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया हम डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे भुनाई के लिए। भुनाई आपने अच्छे से करनी है, दिल खोल के करनी है। तो भुनाई हमेशा सही किया करो, तो भुनाई से हमारा सालन अच्छा बनता है और जायका भी हमारा भुनाई से ही आएगा इंशाल्लाह। इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। मसाला अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो ये मैंने कीमा ले लिया, इसको हम अच्छे से मैंने इसको तैयार किया हुआ है, फ्रिज किया हुआ था मैंने।
तो इससे मैं बनाऊँगी करेले। तो इसमें सारे मसाले मैंने ऐड किए हैं। तो माशाल्लाह से मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपना कीमा। कीमे को हम अच्छी तरह से इसमें इसकी भुनाई करेंगे। बीफ का मैंने कीमा लिया। तो जितनी अच्छी तरह हो ना इसकी आपने भुनाई करनी है, तो माशाल्लाह फिर हमारा ये ज़ायकेदार बनेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह से ये देखिए हमारा कीमा कितना अच्छे से तैयार हो चुका है, कितना प्यारा इसका कलर है, क्या लुक है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही हमारा ज़ायकेदार और माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ। तो आपने भी ऐसे ही बनाना है, तो माशाल्लाह आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार होगा। ये देखिए इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी करेले। तो करेले से ये होगा कि ज़ायकेदार बन जाएंगे हमारे इंशाल्लाह। ये देखिए हमने करेले भी तैयार कर लिए थे, वो हम डाल देंगे इसमें। तो माशाल्लाह अगर आपको मेरे करेले कीमे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट्स भी करना। अपनी मेरी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। मैं आपको इंशाल्लाह डिश आउट करके भी दिखा दूँगी। तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपका एक लाइक देने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमारी हेल्प हो जाती है, हमारी सपोर्ट हो जाती है, हमें खुशी मिलती है और आपकी तरफ से हमारा ये इनाम होता है।